वज़ीर-ए-आज़म ने MQM पाकिस्तान को खुद मुख्तार बल्दियाती निज़ाम के शख्स 27वीं आईनी तरमीम में शामिल करने की यकीन दहानी करा दी। बल्दियाती तरमीमी बिल को आईनी तरमीमी बिल में शामिल करके कमेटी में भेजा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बल्दियाती तरमीमी बिल की हिमायत की भी यकीन दहानी कराई। ज़राए का कहना है हुकूमती वफ़द इस हवाले से दीगर इत्तेहादियों से भी बात करेगा। फारूक सत्तार कहते हैं दोनों ऐवान पर मुश्तमिल खुसूसी कमेटी में ये बिल भेजा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुकम्मल सपोर्ट का यकीन दिलाया है। 27वीं आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय के लिए वज़ीर-ए-आज़म की अहम मुलाकातें। शहबाज शरीफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग क़ाफ के वफूद से अलहदा मिले। मुजव्विज़ा 27वीं आईनी तरमीम पर एतमाद में लिया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का वफ्द भी आज वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेगा। बिलावल साहब ने जो ट्वीट की है वो हवा में बात तो नहीं होगी, सीधे कोई प्रपोजल डिस्कस की होगी तो उन्होंने वो पॉइंट्स दिए हैं। पार्टी लीडर जो है वो कैसे मुमकिन है बगैर किसी वजह के रैंडम कोई बात कर दे। जो मीटिंग होगी उसमें वो एजेंडा खुलेगा, शेयर करेंगे तो हम अपनी राय उस पर दे सकेंगे ना। 27वीं आईनी तरमीम पर हतमी मुशावरत के लिए पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो इजलास की सदारत करेंगे। कमर जमान कायरा ने ARY न्यूज को बताया तरमीम से मुताल्लिक तफसीलात मीटिंग में रखी जाएंगी। पार्टी का मुवक्कफ बहस व मुबाहिसे के बाद ही सामने रख सकेंगे। बिलावल भुट्टो का ट्वीट हवा में तो नहीं होगा, किसी ने तो प्रपोजल डिस्कस किया होगा। हम ये कह रहे हैं 26वीं तरमीम भी गलत थी और 27वीं तरमीम भी गलत। अभी हमारे पास कोई मुसव्विदा नहीं, हमने वही सुना है। हमेशा से ये हुकूमत किसी रश में होती है, रात के अंधेरे में उनसे कोई वर्शन लीक हो जाता है और फिर कहते हैं यही हमारा वर्शन। 26वीं तरमीम भी गलत थी, 27वीं भी गलत है। अब तक कोई मुसव्विदा सामने नहीं आया, सब कुछ सिर्फ सुना ही सुना है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं ये हुकूमत रात के अंधेरे में तरमीम मंजूर कराती है। 26वीं तरमीम के वक्त जो मुसव्विदा दिखाया गया और जो ऐवान में पेश किया गया उसमें फ़र्क था। जब तक 2/3 अक्सरियत ना हो तरमीम नहीं हो सकती। इस पार्लिमान के पास आइन में तब्दीली का इस्तेहकाक नहीं है। बिलावल साहब की एक ट्वीट की सूरत में प्रिंट में मैंने देखा और फिर कुछ मैंने कल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दोस्तों की बात भी सुनी। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी वो ला रहे हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस दे रहे हैं। अब तो इट हैज़ टू बी सीन कि क्या आती है। मैं भी देखना चाह रहा हूँ क्या आती है। कुछ चीजें मैंने बिलावल के ट्वीट में देखी, कुछ MQM की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनी। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं जिस पर इत्तफाक राय न हो सके। मैं सूबाई खुद मुख्तारी का हामी और मरकजियत का नाक़िद हूँ। चाहता हूँ इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल हूँ। जो करारदाद पंजाब असेंबली में पास हुई उसे भी इस तरमीम का हिस्सा बनाएं। 27वीं आईनी तरमीम कल सेनेट में पेश की जाएगी। हुकूमत का सेनेट में नंबर गेम मुकम्मल होने का दावा। JUI के बगैर भी सेनेट में नंबर्स पूरे। 96 के ऐवान में हुकूमत को 65 अरकान की हिमायत का यकीन। सेनेट में तरमीम की मंजूरी के लिए 64 वोट दरकार। हुकूमत को ANP के 3 सेनेटर्स की हिमायत मिलने का इम्कान। आज़ाद सेनेटर नसीमा एहसान से भी हिमायत की यकीन दहानी हासिल कर ली। मजीद 6 आज़ाद सेनेटर्स भी 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट डालेंगे। हुकूमत की JUI के सेनेटर्स की हिमायत लेने की भी कोशिशें जारी। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस में 7वीं बार अलीमा खानम के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। बानी PTI की बहन अदालत के हुक्म के बावजूद आज भी पेश न हुई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने प्रोसिक्यूशन की इस्तदा पर मुतल्लिका इदारों से अलीमा खानम की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की तफसीलात तलब कर ली। अकाउंट सीज न करने पर 2 निजी बैंक के मैनेजर्स की वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। समात 10 नवंबर तक मुलतवी।
पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर आज इस्तांबुल में होगा। जंगबंदी के मौसर निफाज, सरहदी तहफ़्फ़ुज़, तिजारत के फ़रोग़ के इक़दामात पर बात होगी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अफगानिस्तान से मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो फ़ौजी ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा। पाकिस्तान का एक ही मुतालबा है, अफगानिस्तान से हमारी सरजमीन पर हमले ना हों। भारत नहीं चाहेगा मुज़ाकरात कामयाब हों, वो सिर्फ चाहता है पाकिस्तान को दहशतगर्दी में उलझाए रखें। 8 months I ended 8 wars. Pakistan and India, you know, I was in the midst of a trade deal with both of them. 8 planes, 7 planes were shot down. An 8th was really badly wounded, but 8 planes were shot down. And I said, this is war. And they were going at it. And they're 2 nuclear nations. I said, I'm not going to make any trade deals with you guys unless you agree to peace. मार्का हक में शिकस्त खुर्दा भारत को आलमी सतह पर फिर रुसवाई का सामना। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मई में होने वाली पाक भारत जंग के दौरान 8 तैयारे गिराए गए। एक अखबार ने लिखा 7 तैयारे गिराए गए, एक को नुकसान पहुंचा। हकीकत में मुख्तसर फौजी झड़प के दौरान 8 जंगी तैयारे मार गिराए गए थे। PIA इंजीनियर्स और इंतजामिया के दरमियान तनाज़ा। सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के सदर और सेक्रेटरी जनरल को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। अब्दुल्ला जदून और अवैस जदून को मुलाजमत से बरतरफी के अहकाम जारी। दोनों अहदेदारों को इंक्वायरीज में 4 और 5 नवंबर को जाती सुनवाई का मौका दिया गया। अब्दुल्ला जदून और अवैस जदून पेश नहीं हुए। दोनों के खिलाफ कार्रवाई PIA के मुतालिका कवानीन के तहत की गई। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका दूसरे वनडे में मध्य मुकाबल पाकिस्तान की बैटिंग जारी। शाहीन आफरीदी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। टीम में 2 तब्दीलियां, हसन नवाज और अब्रार अहमद की जगह फहीम अशरफ और मोहम्मद वसीम जूनियर शामिल। 3 मैचों की सीरीज में कौमी टीम को 1-0 की बढ़तरी। ग्रीन शर्ट्स ने पहले मैच में 2 विकेट से कामयाबी हासिल की थी। पाक जनूबी अफ्रीका सीरीज ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो का आखिरी रोज। दिफाई सामान बनाने वाले पाकिस्तानी इदारे ने एक ने दुश्मन ड्रोन को जैम करने के लिए एंटी ड्रोन गन मुतारिफ करा दी। वफाकी वजीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी कहते हैं इख्तितामी तकरीब से खिताब में कहा पाकिस्तान का मुस्तकबिल समंदर से जुड़ा है। PNSC के बेड़े में 2 नए जहाज शामिल, 3 मजीद जल्द शामिल होंगे। पोर्ट कासिम पर ग्रीन शिप रिपेयर एंड रिसाइकलिंग यार्ड कायम किया जाएगा। अवाम के जानो माल की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। इंतशार फैलाने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की वजीराबाद और मियांवाली के लीगी अरकान से गुफ्तगू। कहा किसान कार्ड, फ्री मेडिसिन और दीगर मंसूबे तरक्की और खुशहाली के लिए काविशों का मुंह बोलता सबूत है। पंजाब के किसान को मायूस नहीं करेंगे, जिम्मेदारियां पूरी तरह निभाएंगे। मरियम नवाज ब्राजील रवाना। बेलम में COP30 इजलास में शरीक होंगी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के गिरफ्तार 7 अफसरान ने उहदों से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे वजारत दाखिला को मौसूल। गुज़श्ता हफ्ते एंटी करप्शन लाहौर ने NCCIA के 8 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। गिरफ्तार 7 अफसरान में एडिशनल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स शामिल। सेनेट कमेटी बराए दाखिल करप्शन स्कैंडल की गूंज। कमेटी ने DG FIA को ब्रीफिंग देने की हिदायत कर दी। एजेंडा इन कैमरा कर दिया गया। हैकर्स ने अरकान पार्लियामेंट को ऑनलाइन फ्रॉड में लाखों का नुकसान पहुंचाया। सेनेटर दिलावर खान के अकाउंट से 8.5 लाख रुपए गायब हो गए। सैफुल्लाह अबड़ो का सेनेट कायमा कमेटी दाखिला के इजलास में इंकशाफ। बताया हैकर्स 5 से 5.5 लाख रुपए डिमांड करते हैं। टेलीफोन कॉल्स पर मुकम्मल डाटा बताकर रकम निकलवा लेते हैं। सेनेटर फलकनाज चित्राली से हैकर्स 5 लाख का फ्रॉड कर गए। फलकनाज चित्राली ने बताया हैकर्स ने काउंसलिंग सेंटर बनाने के नाम पर फ्रॉड किया। हैकर्स के पास अहले खाना से मुतालिक डाटा मौजूद था।
कस्टम्स की इस्लामाबाद में शहरी से जब्त गाड़ी, कराची में कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के जेर इस्तेमाल रहने का इंकशाफ। कस्टम्स हुकाम ने गाड़ी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट पेशावर को फराहम करने का बयान हाईकोर्ट में दिया था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कलेक्टर कस्टम्स और मेंबर लीगल कस्टम्स को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। कलेक्टर कस्टम्स ने गाड़ी जाली नंबर प्लेट लगाकर हाईकोर्ट में लाने का भी एतराफ कर लिया। अदालत ने इस्तफसार किया, जाली नंबर प्लेट लगाने का ऑर्डर किसने दिया? कलेक्टर कस्टम्स से इंक्वायरी रिपोर्ट बयान हल्फी के साथ तलब कर ली गई। समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी। कराची में जदीद कैमरों की मदद से इंतहाई मतलूब 11 मुल्जिमान गिरफ्तार। डीजी सेफ प्रोजेक्ट के मुताबिक मुल्जिमान पर गैर कानूनी असलहा, मनशियात समेत मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमात दर्ज हैं। एक मुल्जिम 6 केसेज में मतलूब था। जाली सरकारी नंबर लगी गाड़ियां भी कैमरे की मदद से शनाख्त के बाद तहवील में ले ली गई। मजमूई तौर पर 31 गाड़ियां तहवील में ली गई। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ब्रुनाई का दौरा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की सुल्तान ब्रुनाई और दीगर से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक ब्रुनाई की क़यादत ने मुसल्लह अफ़वाज के किरदार और कुर्बानियों को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान और ब्रुनाई के दरमियान दिफाई ताउन मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक किया गया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का डिफेंस अकेडमी और मवारा नेवल बेस का भी दौरा। रॉयल ब्रुनाई आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर्स में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। Now let's see how a communist does in New York. We're going to see how that works out. We'll help them. We'll help them. We want New York to be successful. We'll help them a little bit, maybe. We'll take care of it. Don't worry about it. ज़ोहरान ममदानी ताउन नहीं करेंगे तो बड़ा नुकसान उठाएंगे। कामयाब होने के लिए वाशिंगटन का एहतराम लाजमी है। अमरीकी सदर ने न्यूयॉर्क के नौ मुंतखब मेयर को खबरदार कर दिया। कहा, ज़ोहरान ममदानी को वाशिंगटन के साथ नया ताल्लुक कायम करना चाहिए। न्यूयॉर्क ने अपनी खुद मुख्तारी खो दी है। एक कम्युनिस्ट अमेरिका के सबसे बड़े शहर का मेयर बन चुका। न्यूयॉर्क के शहरी ममदानी के कम्युनिस्ट नजरियात से बचने के लिए फ्लोरिडा मुंतकिल हो जाएंगे। चाहते हैं न्यूयॉर्क कामयाब हो। देखते हैं ज़ोहरान ममदानी कैसे काम करते हैं, हम उनकी मदद करेंगे। In the coming months, I and my team will build a city hall capable of delivering on the promises of this campaign. We will form an administration that is in equal parts capable and compassionate, driven by integrity, and willing to work just as hard as the millions of New Yorkers who call this city home. दुनिया के सबसे अजीम शहर का मेयर मुंतखब होने पर फख्र है। न्यूयॉर्क के नौ मुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी का कहना है 1 जनवरी को शहर की नई इंतजामी की हल्फ बर्दारी होगी। एक नए दौर का जश्न मनाएंगे। जो कानून तोड़ेगा जवाबदेह होगा, चाहे सदर ही क्यों ना हो। मेयर लंदन सादिक खान की मुबारकबाद। कहा, न्यूयॉर्क का मेयर मुंतखब होना ज़ोहरान ममदानी की जबरदस्त फतह है। न्यूयॉर्क के शहरी खौफ पर उम्मीद और तकसीम पर इत्तेहाद का इंतखाब करने पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। लंदन की तरह न्यूयॉर्क भी लिबरल, कसीरुल सकाफती, तरक्की पसंद और कामयाब शहर है। हम डोनाल्ड ट्रंप की सियासत के बरक्स हैं। हम सदर ट्रंप की जिद हैं। भारतीय रियासत बिहार में इलेक्शन का पहला मरहला। 243 हलकों में से 121 में आज वोटिंग। दीगर हलकों में मंगल को पोलिंग होगी। रियासत के 8 करोड़ वोटर्स की शहरियत की तस्दीक को बुनियाद बनाकर 65 लाख निकाला जा चुका। हुक्मरान जमात बीजेपी इलेक्शन जीत गई तो नताइज पर सवालिया निशान रहने का इम्कान। हतमी नतीजा 16 नवंबर को आने की तवक्को है। अपर चित्राल के बेशतर इलाकों में बर्फबारी के बाद मौसम सर्द हो गया। वादी यार खून में गुज़िश्ता 2 दिन से खून जमा देने वाली सर्दी। मामूलात जिंदगी मुतासिर। नदी नालों में और पीने के पानी के नलकों में पानी जम गया। गिलगित और मज़ाफ़ात में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी बढ़ गई। स्टोर समेत दीगर इलाकों का हुस्न दोबारा। और गाड़ियों का शोर, धूल का तूफान। मुजफ्फरगढ़ में सज गया थल जीप रैली का मैदान। मुल्की और गैर मुल्की मर्द और खवातीन रेसर हिस्सा ले रहे हैं। 10वीं थल जीप रैली का इख्तिताम इत्तवार को होगा।